हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी जानकारी देने वाला हूं और आपको एक चेतावनी भी देने वाला हूं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या यहां पर झेलना पड़ सकता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा आईटीआई का जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर आपको एक बग देखने को मिलता है क्वेश्चन मार्क का। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क का बग देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपका यदि चेक कीजिएगा, आपका यदि सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट में यहाँ पर देखने को मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है जब यहाँ पर इस तरह टिक हो जाता है हरे कलर में, तो आप समझ लीजिएगा कि वेरीफाइड है। और यदि ये टिक नहीं होता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये वेरीफाइड नहीं है। और ये आप कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड है या नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के द्वारा चेक कर पाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि आप अपने मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर लैपटॉप के द्वारा भी वेरीफाइड कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट हैं। आप ऐसा करते हैं, यदि थोड़ी भी गलती हो जाती है तो आपको इसके अंतर्गत बहुत ही यहाँ पर तामझाम देखने को मिलेगा और कॉलेज भी आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आपने ये प्रक्रिया स्वयं किया है। तो कॉलेज के ऊपर कोई भी यहाँ पर निर्भर न हो कि कॉलेज आपका ये सही कराएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जब आप कोई भी फॉर्म भरेंगे, यदि वेरिफिकेशन सही तरीके से आप नहीं करते तो जो आपका फॉर्म है वो तो भरा जाएगा, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी, किसी भी मान लीजिए जॉब के लिए आपने फॉर्म भरा, आईटीआई का सर्टिफिकेट लगाए, उस समय तो आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट लगा दिया। बाकी जब आपका यहाँ पर जब वेरीफाइड किया जाएगा मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट वेरीफाइड किया जाएगा, उस समय जो आपका यहाँ पर जो सिग्नेचर जो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, आपका यहाँ पर टिक वहाँ नज़र तो आएगा, लेकिन अंदर जो यहाँ पर चीज़ें करनी होती है वेरीफाइड के थ्रू वो आपका गलत दिखाएगा। तो उस समय जो आपका होगा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो आपके वेरिफिकेशन में जो सही डिटेल्स आपको भरना था वो आपने सही भरा नहीं है। अब इसको आप कैसे सही कर सकते हैं, देखिए एक ही तरीका है, आप आईटीआई कॉलेज पे जाइए। क्योंकि आप आईटीआई कॉलेज इसलिए जाएंगे क्योंकि कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, आपने फीस दिया है और आपने परीक्षा दिया है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ के लिए आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से या लैपटॉप से इसको कैसे यहाँ पर सही कर सकते हैं। यदि आप सही भी करते हैं, थोड़ी गलती हो जाती है तो आपको बहुत ही बड़े यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी के चक्कर में ना पड़िए, आप अपने कॉलेज पे जाइए और वहाँ पे कहिए। हो सकता है अभी कॉलेज पे आईटीआई का सर्टिफिकेट ना आया तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट जो सबका एक साथ जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे जैसे छात्रों ने आईटीआई का एग्जाम दिया था उसी तरह आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा। और जो समारोह जारी किया गया था उसमें उन्हीं छात्रों का यहाँ पर किया गया था, समारोह में उन्हीं छात्रों का यहाँ पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट वेरीफाइड करके भेजा गया था जो छात्र कॉलेज में टॉप किए थे, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए थे। अब यदि आपको पता करना हो कि हमारा जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वेरीफाइड हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीवीटी की एमआईएस वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया एनसीवीटी की एमआईएस वेबसाइट, आप अपने मोबाइल से पता कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। सिंपली आपको क्या करना है, ई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें देख लीजिए, इसमें दो कॉलम आपको देखने को मिलता है, एक तो आपका ई सर्टिफिकेट नंबर का और दूसरा आपका सर्टिफिकेट टाइप का। तो इसमें आपका ई सर्टिफिकेट जो नंबर है जो आपने आईटी का यहाँ पर एनसीवीटी की एमआईएस वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है उसको आपको फिल करना है। आप देखिएगा कोने में आपको इसका ई सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, इसको फिल करना है। और यहाँ पर देखिए आपको इसमें जब सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो दो चीज़ यहाँ पर दिखाया जाएगा, एक तो आपका एनसीवीटी दिखाया जाएगा और दूसरा आपका अप्रेंटिसशिप दिखाया जाएगा। तो आप आईटीआई के छात्र हैं, एनसीवीटी से आईटीआई करें तो सिंपली आपको यहाँ पर एनसीवीटी पे क्लिक करना है। बाकी जो अप्रेंटिसशिप है ये अप्रेंटिसशिप के लिए किया जाता है, लेकिन आपको मैं जानकारी
दे रहा हूँ केवल ITI के लिए। तो आप ITI के छात्र हैं तो आपको क्या करना है, NCVT पे क्लिक कर देना है और आपको इसके बाद गो ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यदि गो ऑप्शन क्लिक करते ही आपका जो प्रोफाइल है ओपन हो जाता है और सारे डाटा बिल्कुल सही दिखाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका वेरीफाइड हो चुका है। लेकिन आपका सही डाटा नहीं दिखा जाता है, कुछ आपको यहाँ पर गलतियाँ नज़र आती हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका बुरी तरह यहाँ पे गलत है और आपका कॉलेज हो सकता है कि आपका ज़्यादा यहाँ पर परिचय, तो कॉलेज यहाँ पर कहेगा कि मैं सही करा सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप खुद गलती करते हैं तो कॉलेज वाले यहाँ पर सही नहीं कराते, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ भी करनी पड़ती है। आपको जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पर सही कराना पड़ता है, तो ये काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे सही कराना चाहें और ITI का आप सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाइड करना चाहें। मैं आपको एक ही राय दूंगा कि आप अपने कॉलेज से ही कराइएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया तो आप कर चुके हैं, ITI का एग्ज़ाम भी दे चुके हैं और ये सारी प्रक्रिया आप कर चुके हैं। तो मात्र आपको ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेना है, तो आप कॉलेज से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप डाउनलोड भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मोबाइल में भी रहेगा और इस तरह आप कॉलेज से भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए ITI से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।